हाज़िन इकराम, डॉक्टर राग़िब साहब के बाद मैं शहर अज़ीज़ के एक नहायत ही मुतमव्वल तालीमी इदारे मालेगांव सिटी कॉलेज के नाम से फ़ेमस है, यहाँ के एक उस्ताद मोहतरम आली जनाब डॉक्टर रिज़वान ख़ान सर को आवाज़ देता हूँ कि मौसूफ़ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और करियर बिल्डिंग के ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर साहब, प्रिंसिपल मंसूरा, डॉक्टर अकील शाह साहब और स्टेज पे बैठे हुए जो जितने भी हजरात हैं, ये अपने अपने फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मास्टर हैं। और आज हमारा शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल ये ऐसे लोगों के हाथ में है। वो हमारे डॉक्टर नूरी साहब हो कि हमारे अशफाक खान साहब हो इंग्लिश के, या और हमारे मंसूरा का स्टाफ हो, या इससे पहले भी जिन्होंने अपना स्पीच दिया है, ये भी काफ़ी मुफीद मशवरे नौजवानों के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से बोल रहे थे। नौजवानों के अंदर बेदारी होना चाहिए अपने आप को उन्होंने समझना चाहिए। हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, तो हमको हमारे बारे में सोचना चाहिए। एक इंग्लिश फ़िलासफ़र का जुमला है, आई एम बिकॉज आई थिंक। मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। जब तक तुम सोचेंगे नहीं अपने बारे में, जब तक कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हमको आज सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मेरा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। लाइफ बहुत टफ है, ज़िंदगी जो है और दुनिया जो है ये बहुत टफ है, बहुत बेरहम है। सही बात तो ये है कि बहुत बेरहम है, ये किसी को नहीं बख्शते। तुमको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ में तुम्हारी हार्ड वर्क होना चाहिए उसके साथ में चलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी फील्ड आसान नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाए, आप कोई फील्ड आसान नहीं। वो आप टेक्निकली की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, सबसे टफ एजुकेशन इंजीनियरिंग का है। फ्यूचर बहुत अच्छा है मगर उसका आउटलेट बहुत टफ है। तो आप लोगों को वो भी देना चाहिए कि एंट्री इजी है इंजीनियरिंग के अंदर, मगर एग्जिट बहुत मुश्किल है। मेडिकल के अंदर एंट्री बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी दिन दिन रात पढ़ना पड़ता है। ये जो एजुकेशन जो है, उसके अलावा सीनियर कॉलेज हो कि जूनियर कॉलेज हो कि एक टीचर हो, हर किसी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई फील्ड मुश्किल नहीं है और हर इंसान के अंदर एक टैलेंट है। दुनिया के अंदर जो भी है उसके अंदर एक खूबी है। अल्लाह ने हर किसी को उसके कुछ ना कुछ सलाहियत दी है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर ही बन सकता होगा, या वो बहुत कामयाब इंजीनियर हो सकता होगा, या हर आदमी इतना कोई ज़हीन नहीं हो सकता। मगर जो हर आदमी हर काम भी नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। मैं तो इसमें बात करूंगा कि जिसके ऊपर कभी बात नहीं हो जाती है, करियर गाइडेंस के अंदर आप लोग बोलते होंगे कि फ्यूचर करियर तो हर चीज़ में हर चीज़ का आता है। कि जनरली मैं देखता हूँ कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी आके मोटिवेशन लेक्चरर्स होते हैं या करियर के बारे में जो बात करना चाहते हैं कि नौजवानों के यूपीएससी पास करो या एमपीएससी पास करो, ये होगा तो तुम कलेक्टर बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे, तो ही तुम्हारा मुस्तकबिल। ऐसा नहीं है। या 12वीं साइंस पास करो तो तुम डॉक्टर ही होंगे या इंजीनियर होंगे, ये भी ऐसा भी नहीं है। काफ़ी फील्ड है उसके अंदर। तुम्हारे टैलेंट है तो आप यूपीएससी बनो। लो एम इज़ अ क्राइम, छोटी सोच तो जुर्म है। सोचो तो बड़ा ही सोचो। उसमें ये बात तो सही है, ये तो हमारा मज़हब भी बोलता है कि बड़ा ही सोचना चाहिए, ख्वाब बड़े होना चाहिए। मगर जो रात में बड़े ख्वाब देख रहे हैं वो दिन में खुली आंखों से उसकी ताबीर भी देखना चाहिए, ये भी बोला गया है। मतलब मेरा यह है कि मैं करियर की बात करूँगा कि ये सब के अलावा नौजवानों के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है और जिसमें सब चीज़ है। ब्राइट फ्यूचर के साथ में नेम है, फेम है, पैसा है, सब चीज़ है। और जो हमारे जो आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो या हमारे नौजवान ऐसे हो, मैं चाहूँगा कि बच्चों ने स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहिए। आज मैं बताऊँगा कि आज सबसे ब्राइट फ्यूचर स्पोर्ट्स का है। मगर स्पोर्ट्स के अंदर आपको प्रोफेशनली किसी भी चीज़ में, वो मेडिकल हो कि इंजीनियरिंग हो कि और भी किसी का यूजीसी के कोई एग्ज़ाम की बात हो, प्रोफेशनल रहना पड़ता। मैं पहले ही बोला हूँ, ज़िंदगी बहुत टफ है और दुनिया बहुत मुश्किल है।
इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्पोर्ट्स के अंदर हर प्लेयर के लिए, हर गेम के लिए, अब पहले ऐसी बात नहीं हुई कि खेलेंगे कूदेंगे बनोगे न खराब, जो है ना ये पढ़ोगे लिखोगे। अब तो मुहावरा भी भूलते जा रहा हूँ मैं, अब इतना हो गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ऐसी बात नहीं है, जो खेल रहा कूद रहा वही नवाब बन रहा है। तो आप लोग बच्चों को अभी से आदत डालो ग्राउंड पे मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की। ये मोबाइल और ये घर में और ये शाम में घर में टीवी देख रहे या मोबाइल खेल रहे, ये सब बंद करो। अब ये सब की गुंजाइश नहीं है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लाइफ बहुत टफ हो गई है और हर कोई भागने की उसके अंदर लगा है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैंने अभी देख रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स के अंदर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर टैलेंट भी बहुत है। टैलेंट भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत टैलेंट के अंदर आ रहे हैं। आज जब हम खेलते थे, मैं स्पोर्ट्स का हूँ और मेरा कैरियर भी स्पोर्ट्स का ही है। उस वक्त तो कोई ध्यान नहीं देता था, मगर ठीक है, मेरे साथ में मेरे वालिद साहब थे और मैं फर्माबरदार बच्चा था उनका, जो वो बोले वो करते आए। मैं सीधे तो मुझे बोले कि तू प्लेयर है तो खेलते रहे, मगर साथ में पढ़ाई कर, स्पोर्ट्स के लिए तो बीपीएड कर। मुझे मालूम भी नहीं था बीपीएड कॉलेज कहाँ है और क्या होता। मैं बीपीएड किया, एमपीएड किया और मेरा भी टारगेट था कि मैं नेशनल प्लेयर था, मैं ऑल इंडिया खेला। मगर उस वक्त तो ये आईपीएल नहीं था, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं चलते थे। डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में भी खाली हमको रहने और खाने के लिए अच्छा इंतज़ाम होता था, बाकी कोई प्रोफेशनली कुछ पैसा नहीं मिलता था। मगर अब ऐसा नहीं है, साल भर इन्विटेशन मैच चलते हैं। ख़ास तौर से क्रिकेट के अंदर एक स्टेट प्लेयर जो एक स्टेट प्लेयर खेल रहा है किसी भी गेम का, उसको डायरेक्ट प्रोफेशनल के क्लब चलने चालू हो गए। क्रिकेट के अंदर जो स्टेट खेल रहा है 20 लाख उसकी बेस प्राइस है आईपीएल के अंदर, और इसके अंदर कोई तासुब नहीं है। तासुब तो मैं किसी भी चीज़ में नहीं मानता, क्योंकि मेरे इतने बड़े करियर के अंदर मेरे को कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। मगर होता भी होगा, मगर शायद मेरी खुशनसीबी है, मेरे साथ नहीं हुआ। आज जो स्टेट बोले तो 4 डिस्ट्रिक्ट, नासिक का जो बच्चे है वो स्टेट खेला, टीम में सिलेक्ट हुआ। वो 3 जोन होता है, जोनल उसमें सिलेक्ट हो तो डायरेक्ट स्टेट टीम में आ जाता। तो 4 ज़िले में सिलेक्शन करने को बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्टेट प्लेयर जो होता है वो आईपीएल की टीम के अंदर 11 में खेले या ना खेले, 20 लाख रुपया उसको उस सीज़न का बेस्ट प्राइज़ मिलता है। और साल भर इनविटेशन मैच चलते हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे, जब मैं नासिक के अंदर हमारी टीम जाती है, सिटी कॉलेज 3 साल से इंटर कॉलेजिएट ले रहे हैं कल्लू स्टेडियम पे, बच्चे साल भर इनविटेशन मैच खेलते हैं और बेहतरीन अच्छा खेलते हो। जब हमारे पास इंटर कॉलेजिएट में आते हैं और जब ग्रुप खेलने के लिए जाते हैं तो एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के जैसा उनका परफॉर्मेंस है। तो कंपटीशन बहुत है, साल भर वो खेलते हैं, सुबह में रनिंग भी करते हैं, फिटनेस भी करते हैं, शाम में नेट में भी रहते हैं, मसल डेवलपमेंट के लिए वो जिम भी जाते हैं। उनको स्पोर्ट्स के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं मालूम रहती। तो ये डिवोशन लगना पड़ता। वो अगर कभी ज़रा सा भी हटे ना तो दूसरे उनकी जगह आ जाएंगे। इतना कंपटीशन है स्पोर्ट्स के अंदर, वो है ना, रिवायतों की सफ़ेद तोड़ के बढ़ो, वरना जो तुम्हारे आगे वो तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। तो तुमको आगे बढ़ना है ना, तो तुमको सब तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमने तोड़ा इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। मेरे को तो फक्र है अपने आप के ऊपर। मैं स्पोर्ट्स के अंदर मैं एमपीएड था, मेरे वालिद बोलते ही थे। मैं हाई स्कूल में भी मुझे चांस था, मगर मेरे वालिद बोले थे बिल्कुल नहीं करना, तेरा क्वालिफाइड है तो सीनियर कॉलेज में करना। और जब सीनियर कॉलेज का इंटरव्यू निकला, मैं 21 साल शायद में मेरा उस साल कमेटी नहीं आई थी जब मैं पास आउट हुआ। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो काफ़ी बड़े बड़े लोग उसके इंटरव्यू के अंदर थे, जो हमारे शहर के थे, तालुके के थे और नासिक के थे, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, जिनका नाम बहुत बड़ा था, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। मगर जब मैं सबका वो पेपर देखा तो उसके अंदर नेशनल प्लेयर मैं ही था, ऑल इंडिया के प्लेयर भी मैं ही था। तो मैं जब भी बोला था मैं सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ। ना मुझे किसी को चाय पिलाना पड़ा, ना कभी कोई मेरे सामने पैसे की किसी ने बात किया। तो तुमको तुम्हारे फील्ड के अंदर हाईएस्ट पे आना पड़ेगा। कबड्डी के अंदर कबड्डी, प्रो कबड्डी साल भर चल रहे, छोटे छोटे गांव के बच्चे खेल रहे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बम्बई का ही होना चाहिए या कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार होना या बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं। हर सुरगाना का लड़का, एक ट्राइबल एरिया का लड़का, हमारा स्टूडेंट, वो प्रो कबड्डी में खेलता है और उसकी एज शायद 18 या 19 जब था हमारे साथ, जब वो इस कॉलेज खेला। और आज उसकी उम्र शायद 21-22 साल है, 2 साल से प्रो कबड्डी खेल रहे हैं। आईपीएल के अंदर नासिक के 2 लड़के खेले। कस्तूब हमारा स्टूडेंट है,
जिसको हमने खिलाया मालेगांव में भी, वो जब मैं MSG में था यहाँ पे मैचेस खेला, साल भर वो खेलता है, प्रो IPL भी खेला और उसके बाद में इंग्लैंड लीग भी खेलता है, वो क्रिकेट में इंग्लैंड लीग भी खेलता है। तो आप लोग ये टाइम वेस्ट मत करो। ये कल्लीकुटी पे मैं देखता हूँ अजीज कल्लू स्टेडियम के ऊपर काफ़ी टैलेंट मालेगांव के अंदर है, मगर इतने 45 साल के बूढ़े लोग क्रिकेट खेलते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बात। क्यों खेल रहे? खेलना तो प्रोफेशनल खेलना, नहीं तो नहीं खेलना है। खेलना है तो प्रोफेशनल खेलना, नहीं तो नहीं खेलना है। मैं क्रिकेट खेला, बास्केटबॉल खेला, बास्केटबॉल में भी यूनिवर्सिटी खेला, कबड्डी सीनियर स्टेट खेला, मालेगांव में कबड्डी की ओपन टूर्नामेंट शुरुआत करने वाला मैं हूँ, मगर 23 साल के बाद में मैंने एक भी ऑफिशियल मैच नहीं खेला और कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करके शायद, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर देखना था। मैं ज़िंदगी भर तो खाली क्रिकेट खेल नहीं सकता या बास्केटबॉल खेल नहीं सकता था, तो मेरा फ्यूचर क्या है ये मुझे देखना था। तो ये लगन, ये तड़प आप में होना चाहिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट साल भर टूर्नामेंट चल रहे हैं और बहुत प्राइज है उसके अंदर। अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है कि तुम खेलेंगे और थकेंगे और घर पे आके खाना खाएंगे। भरपूर पैसा मिल रहा है, मगर इसके अंदर बहुत हार्ड वर्क है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मरो लॉन्ग टेनिस का था, अनूप मिंडा, उसका ऑल इंडिया रैंकिंग कुछ 58 और 59 थी उस वक्त, मगर उसको लाइफ में कुछ भी नहीं मालूम था। वो कभी नए लोगों में बैठा तो बात भी नहीं कर सकता था। बहुत बड़ा प्लेयर था, इंडियन रैंकिंग थी, मगर वो उस वक्त भी इनविटेशन मैचेस खेलता था और वो फ्यूचर उसका यही था कि हम क्या करेंगे। तो मैं उसको यही बोलता था कि इतना बड़ा तू करेगा क्या? तो ये इनविटेशन मैच खेलेंगे, पैसा जो भी लाखों रुपया मिलता है उस पर चलेगा। तो ये तड़प होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को देखो या नीट के स्टूडेंट को देखो, ये 12-12, 15-15 घंटा पढ़ाई करती है। मेरी लड़की नीट की है, उस वक्त तो ये जैसा अभी शाइन क्लासेस चल रहे, जब मालेगांव में नहीं था, वो तो औरंगाबाद में रह के फिर 1 साल पढ़ी थी। वो MBBS भी की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी MD कर रही है डर्मेटोलॉजी में। तो मैंने उसकी मेहनत देखी, 18-18 घंटा पढ़ने के बाद भी वो लगती थी मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो जब कहीं जाके ये सब चीज़ें होती है, आसान कुछ नहीं, आसान कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स फ्यूचर जो है इसमें बहुत पैसा है और हर आदमी, अभी IPL के अंदर ज़्यादातर बच्चे मुसलमानों के लिए तो IPL ये अल्लाह की रहमत है। ये तो अल्लाह की रहमत है। आप देख लो, हर टीम के अंदर 2, 4, 5 मुस्लिम बच्चे खेल रहे हैं हमारे। वो कश्मीर का हो के, राजस्थान का हो के, सिराज हो के रिक्शे वाले के बच्चा है, ये कोई पानीपुरी वाले का बच्चा खेल रहा है। तो इसके लिए पैसा रुकावट है ही नहीं, या नेम फेम ये है ही नहीं, या बहुत बड़े बाप का नाम होना चाहिए, या बहुत बड़ा सपोर्ट होना, ये नहीं। तुम्हारा टैलेंट तुमको लेके जाएगा। तुम्हारा टैलेंट भी नहीं, टैलेंट रहता 20%, 80% उसके लिए हार्ड वर्क लगता, फिटनेस लगता, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें लगती है स्पोर्ट्स के अंदर। जब फिर तुमको कोई नहीं रुकावट कर सकता। और ये खाली नाम के ऊपर कोई समझता हूँ कोई टीम में आता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। थे जो अजदाद तुम्हारे, तुम क्या हो, तुमको तुम्हारा करना पड़ेगा। ये सब बात कुछ नहीं चलती है, तुम्हारा टैलेंट क्या ये देखना पड़ता। मैं अमानुल्लाह सर का लड़का था, मगर मैं ऑल इंडिया प्लेयर भी था, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर भी रहा मैं, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज हर स्कूल के अंदर मैं फिजिकल टीचर की जगह खाली है। बहुत ज़्यादा तुमको वो IPL और ये सब बात जाने दो, हर स्कूल के अंदर यहाँ पे जगह। रोज़ मुझे कोई ना कोई स्कूल से फ़ोन आते हैं कि सर कोई लड़का हो तो BPED का बताओ। मैंने सारे हमारे जितने बड़े प्लेयर थे सबका BPED में एडमिशन कराया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी स्कूल है और वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं फिजिकल डायरेक्टर, वो सब हमारे सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और सब बड़े प्लेयर है। वो मुसद्दिक हो नेशनल प्लेयर, कि शफीक कलर सर हो, कि शाहिद हो, ये सब से मेरे स्टूडेंट है, सारे मेरे स्टूडेंट हैं। यहाँ जितने भी लगे, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, टीचर मिलते नहीं सर फिजिकल डायरेक्टर के, नौकरी बहुत है। ये लोगों को क्यों आके रोना? रोज़ मुझे मालेगांव शहर के 2-5 लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर मैथ्स का टीचर है क्या, 100% ग्रांट का। मुझसे जो बात करता हूँ ग्रांट की बात करता, नॉन ग्रांट की बात तो कुछ नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। इंग्लिश का टीचर का खाली है, पॉलिटिक्स की जगह खाली है, हिस्ट्री की जगह खाली है। तो ये रूटीन से हट के आप लोग करो, साथ में पढ़ाई भी करो और BPED तो बिल्कुल करो। जो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई IPL ही खेले या प्रो कबड्डी खेले या फुटबॉल लीग खेले। कुश्ती का टूर्नामेंट साल भर चलता। हमारा स्टूडेंट है सर अकील सर, हमारा स्टूडेंट है पंजाबी, साहब पंजाबी,
साल भर मैचेस खेलता है। हमारा यूनिवर्सिटी खेला, कॉलेज से जूडो खेलता, कबड्डी कुश्ती खेलता, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख के अच्छा लगता। अच्छा पहलवान, अच्छा हाइट, बहुत अच्छी मेहनत करता दिन रात वो। और अभी भी वो मिस्टर इंदौर जीत के आया टूर्नामेंट। उसको जॉब के भी ऑफर है उसको, मगर अभी उसको खेलने का शौक है। जब 2-4 साल बाद में जब उसको गुजरेंगी, जब जिम्मेदारियाँ आएंगी, जब वो उसके बारे में सोचेगा, नहीं तो उसको गवर्नमेंट का जॉब मिल जाएगा, रेलवे में मिल सकता है, पुलिस में मिल सकता है, उसको जॉब मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर मैं MSG कॉलेज में था, हर साल 20-22 लड़के हमारे पुलिस में भर्ती होते थे। ये इसमें हम क्यों नहीं सोचते? अभी हमारे जो मुस्लिम 2 बच्चे जो पुलिस में हुए, तौसीफ और वो, ये हमारे सिटी कॉलेज के मेरे स्टूडेंट हैं। कुश्ती के बहुत अच्छे पहलवान थे, स्पोर्ट्समैन कोटे के अंदर हुए, स्पोर्ट्समैन कोटे में हुए वो। तो आप लोग इसमें भी सोचो, हर किसी के अंदर टैलेंट है। जिसमें कोच का किसी का अलग एजुकेशन के अंदर टैलेंट हो सकता, किसी का टेक्निकल में हो सकता, किसी का स्पोर्ट्स में हो सकता। तेंदुलकर कोई PhD नहीं था, वो इसका फील्ड अलग थी, वो 10वीं पास किया वो तो, मगर उसका टैलेंट जो था उसके फील्ड के अंदर वो PhD था। बहुत अच्छा प्लेयर था वो, इसलिए वो आगे आया। वो भी एक गरीब मिडिल क्लास का था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, मगर हार्ड वर्क और कम उम्र से, ये 8 साल और 12 साल की उम्र से आप लोग सब जूनियर खेलने लगना। इसका मतलब है कि 6-7 साल के अंदर अपना बच्चा ग्राउंड पे खेलने लगना चाहिए, और स्किल के साथ नहीं तो खाली बॉल आ रहा है, वो मार रही है, बॉल दिखा प्लास्टिक का तो फुटबॉल खेल रहा है, उससे कोई प्लेयर नहीं बनता। वो प्लेयर चैंपियन नहीं बनता। प्लेयर तो कोई भी बन सकता है, वो चैंपियन नहीं बन सकता, कामयाब नहीं बन सकता। और फिर मैं एक बात बोलूँगा कि इसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग, मैं भी जब खेलता था तो मेरा भी टारगेट ये था कि गवर्नमेंट के जॉब में मैं स्पोर्ट्समैन कोटे से जाऊँगा। सेंट्रल एक्साइज का इंटरव्यू हम लोग दिए थे, जब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था 1991 की बात है शायद वो, मगर उस वक्त तो भर्ती नहीं हुई। बॉम्बे कस्टम के अंदर हुआ, बहुत अच्छा लगता था। मुंबई जाके देखे, चर्च गेट के ऊपर ऑफिस है, रहने के लिए फ्लैट है, मगर उसके बाद से गवर्नमेंट ने वो भरा नहीं। मगर मेरा तालीम कंटिन्यू था, मैं MPED पास हुआ और बाद में इधर आके जॉब लगा। इसके अंदर वक्त के ऊपर आप लोगों ने पढ़ाई किया तो आपका फ्यूचर है। टाइम पास मत करो, वक्त पास मत करो। बोला गया है, लम्हे को ज़िंदगी में गनीमत समझिए, लम्हा गुजर गया तो सदियां गुजर गई, ये ऐसी बात है। और एक लम्हे की देरी में मंजिल दूर हो गई, हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। तो आप लोगों की ये बात समझो। और ये लाइफ टफ है तुमको, जैसे हमारे नूरी सर बता ही रहे थे, उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी में देखा भी है, झेला भी है और बर्दाश्त भी किया है। काफ़ी तकलीफ़ें है लाइफ के अंदर, आसान कोई नहीं, और कोई मुखलिस नहीं है। मुखलिस तो कोई किसी का नहीं है। कोई ये मत सोचना कि आप है तो हम ये कर देंगे, वो है तो मेरा ये हो जाए। तुमको तुम्हारा ही करने का। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद ना हो अपनी हालत बदलने का। तो तुमको तुम्हारा करना ही पड़ेगा। और ये लाइफ बहुत टफ है। जैसे बताया कि डॉक्टर 7 बजे आएंगे और 3 घंटा मेरी वालदा, ये हर घर की परेशानी है, हर घर की परेशानी है। हर घर के अंदर ये है कि बहुत लाइफ टफ होते गई। अगर कभी आप ये, उसके अंदर एक फ्यूचर और भी है। मैं तो ये भी बोलूँगा कि वो जैसे कि फ़ोन करे और डॉक्टर आए तो उसके लिए आप फिर राजकारण में आओ। अब फिर देखो यार कितनी अच्छी लगती है दुनिया। और फिर आता मैं मानता, राजकारण सबसे मुश्किल प्रोफेशन है, मगर सबसे मुश्किल प्रोफेशन है राजकारण। मैं सियासी भी हूँ, तालीमी भी हूँ, मैं तो कई जगह से हूँ। बहुत अच्छा कैरियर है। हाँ? अरे मैं पहले ही बोला हूँ कि लाइफ में आसान कुछ नहीं है। पहले ही बोला लाइफ में आसान कुछ नहीं है। राजकारण में आओ यार, और खास तौर से नौजवानों को बदलाव लाओ, ये हमने दिया है। और मेरा तो यही था कि शहर ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, तो मैंने भी शहर को कुछ देना चाहिए। इसीलिए हम राजकारण में आए। मुझे काफ़ी शहर के सारे लीडर बोलते थे कि आप राजकारण में आप कामयाब होंगे। मेरा तो बैकग्राउंड भी सियासी नहीं था। मेरे घर के लोग तो आज भी, शायद मैं कभी रहा तो वोट डालने आते, और नहीं रहता तो आते भी नहीं वोट डालने। ये मेरा बैकग्राउंड है, तालीमी मैदान के लोग हैं हमारी फैमिली। मगर बदलाव लाना चाहिए, इसलिए नौजवानों ने आना चाहिए, इसलिए मैं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बदलाव लाए। ये जो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं और जो बड़े बड़े फंड आ रहे हैं, ये सारी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला मैं हूँ। बजट को वर्क करने वाला मैं हूँ। बड़े प्रोजेक्ट शहर के अंदर लाना मैं हूँ। और हर साल
वो जो गवर्नमेंट का डीपीआर, पहली बार जब मालेगांव में गवर्नमेंट का डीपीआर आया कारपोरेशन में, वो लाने वाला भी मैं ही था। तो खैर ये तो काफ़ी बातें हैं, मगर राजकारण भी बहुत मुश्किल है, बहुत सुबह से उठना पड़ता है और बहुत रात तक काम करना पड़ता है। हमको लाइफ क्या है मालूम नहीं है, फैमिली क्या है मालूम नहीं है हमको। दिन रात हम काम करते हैं, लोगों के अंदर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और क्या है ना कि मरने के बाद जन्नत है। तो ये उसके लिए पहले राजकारण में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये हम जो बेकार करने लगते हैं, और नहीं तो फिर तो दुनिया तो टफ ही है। और हमारा तो ईमान है ये दुनिया हमको सजा के तौर पे गई, हमारे अजदाद तो जन्नत में दें। कोई गलती हुई और गलती की वजह से हम यहाँ पे दुनिया में आए, ये तो दुनिया में आए, ये तो हमको मानना ही चाहिए। और एक एक लम्हा, एक एक मिनट को आप लोग इम्पोर्टेंट समझो, एक एक वेस्ट मत करो किसी भी चीज़ को। खाली उठ के होटल पे बैठ रही है, ये तो बात ही गलत है, या टाइम पास कर रही है, बात ही गलत है। ये सारी चीज़ों को आप लोग भूलो और मुस्तकबिल का सोचो। मेरा क्या, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, मेरी फैमिली का क्या, माँ बाप का क्या, मेरे माँ बाप ने क्या। और एक तो गुस्सा होना ही चाहिए यार कि हमको कॉमन आदमी बन के रहना ही नहीं है। हम रोड पे हमाली करने के लिए नहीं आए, हम एक गर्दी का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए, हमको कुछ करना है, ये हमारे हाथ में है। तालीमी तौर से भी तुम ले सकते, जितने बड़े लोग बने ये बहुत कोई बड़े फैमिली के थे या बहुत पैसे वाले नहीं थे। ये हमारे अकील शाह है, इनका तो मेरा फैमिली भी रिलेशन है, मेरा बैचमेट भी है। इन्होंने पढ़ा, सिर्फ यहाँ जितने भी लोग बैठे सिर्फ पढ़ाई से बदलाव आया और किसी चीज़ से नहीं आया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्लेयर था वो ठीक है, मगर मैंने साथ में पढ़ाई भी किया। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा फ्यूचर के लिए। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा, उर्दू मेले के अंदर रखा, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रिर आप लोगों ने रखे हैं यहाँ पे। और एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक मशवरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं चाहूँगा कि शहरियान इससे फैज़याब हो, और ये हमारे शहर के लिए अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का तोहफ़ा, इनसे फैज़याब होते रहे। जब जहाँ ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह हम आप लोगों को बुलाएंगे सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।